गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम नरेशन पढ़ रहे थे। नरेशन में चल रहे थे और नरेशन का अगला पार्ट हम पढ़े थे इंपेरेटिव सेंटेंस। थोड़ा बहुत बताया था आपको। इंपेरेटिव सेंटेंस जानते हो, टेंसों में पढ़े कि इंपेरेटिव सेंटेंस जो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हो, प्लीज काइंडली यूज होते हो, लेट से स्टार्ट होते हो, इस प्रकार के हम सेंटेंस पढ़ेंगे। जो सेंटेंस पढ़ेंगे उनमें से सबसे पहला है हमारा कि कल हमने थोड़ी चर्चा की थी, लेकिन आज दोबारा से बताया जा रहा है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता हो। किससे शुरू होता हो? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। अब देखो वाक्य है, पहला प्रारंभ आपको वाक्य में जो साधारण वाक्य हो उसमें रिक्वेस्ट का भाव, किसका भाव? रिक्वेस्ट का। तो आपको क्या करना है, देखो वाक्य है जैसे प्लीज और काइंडली वाक्य में, तो आपको शायद उनके स्थान पर क्या करना है? रिक्वेस्टेड करना है। क्या करना है? रिक्वेस्टेड करना है। यदि इसमें प्लीज काइंडली नहीं, कोई भाव मालूम नहीं हो रहा, तो वहाँ सेड का टोल्ड या आस्क्ड कर सकते हो। यदि वहाँ यदि भाव मालूम नहीं तो क्या करना है? सेड का टोल्ड भी कर सकते हो और आस्क्ड भी कर सकते हो। और कंजक्शन क्या है? कंजक्शन लगाना है टू। और टेंस में नो चेंज हो। समझे? प्लीज और काइंडली वाले वाक्य हो, उसमें सेड को किस तरह पर रिक्वेस्ट करना है, या कोई प्लीज काइंडली वाक्य में कोई भाव मालूम नहीं हो रहा कि फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा, तो आपको वहाँ करना सेड के स्थान पर टोल्ड या आस्क्ड करना, कंजक्शन करना टू, और टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो सबसे पहले वाक्य है he said to Mukesh, sitting down, please stop inverted comma बंद। ऐसे वाक्यों को कैसे करना है? इसमें प्लीज काइंडली नहीं, तो इसका ये फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है? ही सेड के स्थान पर टोल्ड मुकेश, अब एक टू लगा दो। कंजक्शन क्या लगाना है आपको? टू लगा देना है। टू के बाद में सेम टू सेम लिखो, सिटी डाउन। आगे बात समझ में? कहने का मतलब जिसमें प्लीज काइंडली वर्ड नहीं हो, कोई भाव मालूम नहीं हो, कौन सा सेंस निकल रहा है, तो आप सीधा सीधा वाक्य को कर दो। वहाँ सेड के स्थान पर टोल्ड कर दो और टू कंजक्शन लगा दो और बाकी को सिंगल सेम लिख दो। एक एग्जाम्पल और बताता हूँ। टीचर said to students keep silent या keep quiet। इसमें quiet लिख सकते हो, keep quiet या keep silent। ऐसा सेंटेंस हो तो आपको क्या करना है? The teacher asked students to keep silent या quiet पर खत्म। टोल्ड भी कर सकते हो,
और उसमें आप ऑर्डर भी कर सकते हो। ऑर्डर का यहाँ नहीं बताया जा रहा, यहाँ आपको जो नॉर्मल सेंटेंस है, चुप रहो, शांत रहो, इस प्रकार से ये वाक्य तीसरे स्टूडेंट का चुप रहने का आ जाए तो वहाँ आस्कर ही करना है या होल्डिंग करना है। अब आपको वाक्य में प्लीज और काइंडली बता रहा हूँ। मोहन said to Geeta, please give your pen, please stop। इस प्रकार के वाक्य में कैसे करना है? प्लीज और काइंडली सबको क्या करना है? हटा देना है। इनको क्या कर देना है? हटा देना है। मोहन, इनको उठाएंगे तो यहाँ क्या लगेगा? सेट को किसमें मिल जाएगा? रिक्वेस्ट करेंगे। मोहन रिक्वेस्टेड गीता टू, ये हटा दो, गिव, टेंस परिवर्तन नहीं करना है। योर पेन, योर ऑब्जेक्ट लेटर के साथ हरे प्रोनाउन चेंज करना भाई, हरे पेन, प्रोनाउन तो चेंज करना, अन्य चीज कोई चेंज नहीं करनी है। अगला एग्जांपल लेते हैं। She said to me, kindly, comma, take your seat, please stop। ये बात She said to me, kindly take your seat। तो she requested me, kindly हटा दो, to लगा दो, कंजक्शन take your, me के अनुसार take my seat। प्लीज और काइंडली वाले बता दिए, आपको कोई भाव मालूम नहीं हो तो भी आपको सेट या आस्केड करके वाक्य में टू लगा के टेंस में परिवर्तन नहीं करना है। अब है वाक्य, अगले वाक्य अगले वाक्य की शुरुआत से हो, डोंट से। वाक्य में क्या आया हो? डोंट आया हो। तो आपको कैसे करना है? देखो उसमें डोंट में भी अलग अलग भाव होते हैं, जिसमें आपको कोई भाव मालूम नहीं हो रहा हो तो वहाँ क्या करना है? सैड टू के स्थान पर आस्केड कर देना या टोल्ड कर देना। देखो सी सैड टू मी, she said to me, don't open the door, don't open the door। टेंस परिवर्तन नहीं होगा, इनमें टेंस परिवर्तन इंपेरेटिव में होगा। she asked me to, अब ये नोट कहाँ आ जाएगा? इससे पहले टू से पहले आएगा, नॉट टू ओपन द डोर। क्या करना है आपको? टू से पहले नोट लगा दो और डू नोट को हटा दो और शेष वाक्य यथावत लिख दो। तो नोट कैसे आ जाएगा? पहले आ जाएगा। अगला वाक्य ही सैड टू मी, डोंट डिस्टर्ब मी। अब ये वाक्य है। अब आप क्या करना है? ही आस्क्ड मी, पता नहीं कौन किसको दे रहा, आदेश दे रहा है। ऐसे वाक्य में क्या नहीं था, आपको क्या सेंस निकल रहा है, कमांड का है, रिक्वेस्ट का है, तो भाव नहीं
पता नहीं चला, तो आपको वहाँ क्या लेना है, आज के। और फिर नोट है, टू नोट करना, उसको नोट, इसका नोट यहाँ लिख दो, फिर टू लगाओ, फिर करो डिस्टर्ब वर्ब आ गई, मीन सब्जेक्ट टू हिम, ऑब्जेक्टिव केस में। इस प्रकार जिसमें नोट से स्टार्ट हो रही, उसमें कोई भाव मालूम नहीं हो, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सेट के स्थान पर आस्केट कर देना है। उसके बाद में जो नोट है वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद लिख देना है। रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद लिख दिया नोट, उसके बाद टू उठा दो, फिर वर्ब है, वर्ब आए कि मेन वर्ब, उसको लिख दो। यदि वर्ब ट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट है तो उसका केस बदल के लिख दो, ऑब्जेक्ट नहीं है कोई बात नहीं। इस प्रकार ये वाक्य बन जाते हैं। दूसरा है उस ऐसा भाव निकले नोट से कि उसमें क्या हो, फॉरवर्ड हो। दूसरा है कोई ए टाइप, बी टाइप है, डोंट से शुरू होता हो और उसमें फॉरवर्ड में मनाही या निषेध का भाव निकलता हो, तो ऐसे वाक्यों को किस प्रकार बनाते हैं वो देखो। उसमें क्या करना है, सैड टू के स्थान पर क्या कर देना है, और बैड कर देना है। क्या कर देना है, और बैड। और नोट है, टू नोट को उठा देना है और टू कंजक्शन काम में लेना है। टेंस उसका बदलना नहीं है, प्रोनाउन उसका बदलना है, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे he said to me, he said to me, इमिटेट को मत डालो, don't go out, बाहर मत जाओ, ये वाक्य है। तो इसको मानो निषेध के ऊपर है, तो क्या करना है, he और bade me to, फॉरवर्ड में बनाए, अब डू नॉट का सेंस फॉरवर्ड में आ गया। Me to go out, एकदम आसान वाक्य। तो इसमें मनाई है, मनाई का भाव देता है। जैसे अब इन वाक्यों से पता नहीं चल रहा आपको, अब एक वाक्य ले लो जिसमें आपको भाव मालूम भी पड़ जाएगा। The teacher said to students, don't make a noise in the class। ये वाक्य, तो यहाँ क्या करेगा, the teacher forbade students to, do not क्या करें, do not उठा लेना, make a noise in the class। इस प्रकार वाक्य बन जाएंगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं हो। क्या करना है, यदि इसमें निषेध का भाव और बेटर मनाई का भाव, शब्द मनाई का, निषेध में तो प्रोहिबिटेड है, तुम सख्त मनाओ, इसमें सख्त मना नहीं है, हल्का मना है, उसमें कम मना था, इसमें क्या थोड़ा ज़्यादा मना है। टीचर क्या करता है, टीचर फॉरबिडेड स्टूडेंट टू मेक नॉइज इन द क्लास। तो इसमें डोंट थोड़ी मनाई है, तो वहाँ फॉरबिड यूज करना। अब है सख्त मनाई हो, जो नोट से चालू होता हो और उसमें क्या हो, सख्त मनाई हो, तो किस प्रकार वाक्य को करना है। इसमें देखो क्या करना है, डोंट से आरंभ और क्या हो, सख्त मना, फॉरबिडेड हो, काम क्या हो, प्रिवेंटेड या फॉरबिडेड हो, प्रोहिबिटेड हो, प्रोहिबिटेड करना है। और इसमें टू वगैरह भी नहीं लगेंगे, क्या नहीं लगेंगे, टू वगैरह भी नहीं लगेंगे। जैसे काम समाप्त करो, इस प्रकार के वाक्य आते हैं,
देखो एक बात लिखो, he said to servants, जैसे स्टॉप भी आ सकता है, स्टॉप वर्किंग, स्टॉप वर्किंग। नेगेटिव है तरीका काम से रुको, तो क्या करना है, इसके सर्वेंट है, हिज सर्वेंट स्टॉप वर्किंग। तो इसमें करना है आपको एकदम आसान है, he said prohibited his servants। अब स्टॉप वाली वर्ब हट गई, इसके काम से क्या प्रोहिबिटेड का आ गया। अब ये नाउन है, वर्ब तो हट गई, तो ये नाउन है। नाउन का काम कर रहा है, रुको, किससे रुको, क्या रुको, काम से रुको। तो यहाँ क्या लगाना, आपको फ्रॉम लगाना है। क्या लगाना है, फ्रॉम वर्किंग। ऐसे वाक्य में जो आगे जो नाउन आएगा उसको पहले फ्रॉम बता दो, फ्रॉम के बाद में उस नाउन को लिख दो और वाक्य कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रकार के वाक्य। अगला एक सेंटेंस और लिखो, The teacher said to students। इसमें क्या करना है आपको, नेवर टेल ए लाई, नेवर टेल ए लाई, कभी भी झूठ मत बोलो। नेवर टेल ए लाई। इसमें क्या करना होता है, टीचर प्रोहिबिटेड स्टूडेंट्स। ये नेगेटिव वर्ड आ गया, इसको हटा दो, फ्रॉम। अब इसका वर्ब है, तो वर्ब की क्या नाउन, तो क्या, टेलिंग ए लाई। प्रीपोजिशन के बाद में क्या आता है, नाउन आता है या कोई प्रोनाउन आता है, इसलिए ये ऐसा बन गया। अब है दूसरे टाइप के वाक्य। अब है लेट वाली, लेट से स्टार्ट। लेट के बाद में क्या हो, अस वाली वर्ब। लेट के बाद में क्या हो, अस हो। तो इस प्रकार बनाना है, इसका थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। इम्पोर्टेंट भी है परीक्षा की दृष्टि से भी, और ये वाक्य भी पूरे भी कर देंगे। तो इसमें आपको क्या करना है वो देखना पड़ेगा। सैड टू के स्थान पर क्या करना है, मेन बात तो ये, सैड टू के स्थान पर सजेस्टेड करना, सजेस्टेड क्या कर देना है, सजेस्टेड कर देना है। उसके बाद में आपको सब्जेक्ट काम में लेना पड़ेगा वाक्य में। वहाँ सब्जेक्ट क्या काम में होंगे, वर्ब फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। लेट अस इस प्रकार, तो वहाँ या तो बी बैठाओ या बैठाओ दे। जैसे एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एग्जाम्पल है, मोहन said to his friends, let us go to cinema, let us go to cinema। ये बात अब देखो किस प्रकार का समझ ध्यान से, ये बात आपको पता चल गई। लेकिन इसमें लेटस के बाद में कंजक्शन क्या काम में लेना है, दैट काम में लेना है। क्या लेना है, दैट।
क्योंकि हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो दैट आएगा, यानी टू लगा के दोबारा बात की टू आएगी दोबारा आएगी, सब्जेक्ट नहीं इसमें सब्जेक्ट आएगा। देखो मोहन सजेस्टेड हिज फ्रेंड्स दैट, इतनी समझ में आ गया कि मोहन सजेस्टेड हिज फ्रेंड्स दैट, इतनी बात समझ में क्लियर है। उसके बाद में आपको क्या करना है, या तो बी बताओ या डी बताओ सब्जेक्ट के रूप में। तुम दैट कंजक्शन है उसके बाद में क्लोज आएगा पूरा, तो दैट बैठाओगे तो वहां आपको हेल्पिंग वर्ब भी चाहिए, तो सजेस्टेड वाले में शुड का प्रयोग किया जाता है। तो दे या बी शुड गो टू सिनेमा, ऐसे में आप क्या करना है, लेट अस वाले में लेट के बाद में अस हो तो उसको क्या करना है, सैड टू के स्थान पर सजेस्टेड करना है और दैट कंजक्शन यूज करना है। उसके बाद में बी या दे सब्जेक्ट बताना है, सब्जेक्ट के बाद में क्या करना है, आपको सब शुद्ध लगाना है, शुद्ध के बाद शेष वाक्य को उतार देना है। इस प्रकार के ये वाक्य आपके इंपेरेटिव बन गए। थैंक यू। अगले क्लास में हम ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।